मॉर्निंग सिक्स क्लास। बेटा आज इंग्लिश में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रूल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। अब आप बच्चे कई बार ये सोचते होंगे कि मैम पैराग्राफ लिखने के लिए बोल देती हैं कि ये टॉपिक है, इसके ऊपर पैराग्राफ लिखो, बट कैसे लिखें समझ नहीं आता। कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए, शुरुआत कैसे करें, एंड कैसे करें, ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि पैराग्राफ को लिखने के भी रूल्स होते हैं। जैसे हर कोई भी काम करने का, कुछ भी बनाने का, कुछ भी पकाने का या किसी चीज़ को भी करने का एक रूल होता है, वैसे ही पैराग्राफ को लिखने का भी एक रूल होता है। तो आगे हम आपको ये बताएंगे कि पैराग्राफ के क्या रूल्स होते हैं। तो देखिए, पैराग्राफ राइटिंग। अब पैराग्राफ राइटिंग में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पे हमें ध्यान देना होता है। सबसे पहले होता है हमारा टॉपिक सेंटेंस, यानी जो मैंने एक टॉपिक दिया कि इस पे लिखना है, तो आपका टॉपिक सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। पहला सेंटेंस पढ़ते ही पढ़ने वाले को उसमें इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। ओके, देन आपके टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्टिंग आइडिया, कि जैसे मैंने लिखना शुरू करा कि सपोज़ करो मैं मॉर्निंग रूटीन के बारे में लिख रही हूँ। ओके, मैंने आपको टॉपिक दे दिया माय मॉर्निंग रूटीन, और मैंने स्टार्ट किया, और मेरा पहला सेंटेंस यूँ हुआ कि आई यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब नेक्स्ट मेरा सपोर्टिंग आइडिया उसको लेके क्या हो गया, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मैं फ्रेश फील करती हूँ, आई फील रिफ्रेश्ड। देन नेक्स्ट जो चीज़ मेरी आती है वो है एडिंग डिटेल। अब हम अपने जो हमारे टॉपिक सेंटेंस और जो सपोर्टिंग आइडिया है, इसको और इलैबोरेट करने के लिए इसमें थोड़ी एक दो सेंटेंसेस हम डिटेल के डालेंगे। जैसे मॉर्निंग में उठ के मैं क्या करती हूँ, आई यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई डू सम एक्सरसाइजेज या आई डू सम योगा एक्सरसाइजेज, और आई लाइक टू गो टू द टेरेस एंड वॉच द राइजिंग सन। ऐसे जो है इस, और फिर उसके बाद मैं लास्ट में जब अपना पैराग्राफ एंड करूँगी तो उसमें आते हैं हमारे कंक्लूडिंग सेंटेंस, यानी कि जब हमने पैराग्राफ को ख़त्म किया तो हमने उसको कैसे ख़त्म किया, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसमें एक बार फिर से आपका जो पैराग्राफ का टॉपिक है आप उसको मेंशन करोगे, लेकिन एक अलग लैंग्वेज के साथ मेंशन करोगे। ओके, अब ये तो जैसे क्लास में समझाया जाता है वैसे समझा दिया गया, कुछ को समझ में आया कुछ को नहीं आया, है ना। तो एक मेरे पास इजी आइडिया है आपको ये समझाने का। नेक्स्ट ये वाली स्लाइड देखिए। अब जैसे हम समझ लो कि आपकी पैराग्राफ राइटिंग को आप बर्गर मेकिंग के साथ रिलेट करके देखो कि जैसे बर्गर में इंग्रेडिएंट्स सारे होने चाहिए, और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स ही नहीं होने चाहिए, इंग्रेडिएंट्स की पोजीशन भी मैटर करती है कि आप कौन से इंग्रेडिएंट को कौन सी जगह पे डालते हैं। अगर आप इंग्रेडिएंट्स को ऊपर नीचे कर दोगे तो बर्गर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसी तरह पैराग्राफ में भी अगर आप पैराग्राफ के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इनको शफल कर दोगे, इन्हें ऊपर नीचे कर दोगे, तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, उसका भी सेंस ख़राब हो जाएगा, आपका पैराग्राफ इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर, अब जैसे बर्गर में हम सबसे पहले बर्गर जो बन होता है उसको ऊपर वाला स्लाइस रखते हैं, इसी तरह हम पैराग्राफ राइटिंग में भी सबसे ऊपर क्या रखते हैं, टॉपिक सेंटेंस को रखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पैराग्राफ के टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक सेंटेंस के थ्रू। नेक्स्ट हमारी डिटेल वन आती है। जैसे बर्गर में कभी लेट्स किसी को पसंद होता है फर्स्ट लेयर पे, किसी को चीज़ की स्लाइस पसंद होती है, तो वो हमारी डिटेल वन हो गई, वो आई। और वो क्या होती है, वो सेंटेंस होता है जो हमारे टॉपिक को सपोर्ट करता है, यानी हमारे टॉपिक के बारे में एक दो बातें और बताता है। नेक्स्ट आती है डिटेल टू। जैसे बर्गर में पैटी आती है आपकी बीच में, वैसे ही ये हो गया डिटेल टू। तो डिटेल टू में हमारा क्या आया, हमारा एक दो चीज़ें टॉपिक के बारे में कुछ डिफरेंटली बता रहे हैं, हम एक दो चीज़ें और उसमें ऐड कर रहे हैं, कुछ अलग तरह की बात उसके बारे में बता रहे हैं। देन कम्स द डिटेल थ्री। जैसे कि उसमें आप थोड़ा सा एक अनियन की स्लाइस डालते हैं, या टमाटो की स्लाइस डालते हैं, या लेट्स डालते हैं, किसी किसी को पसंद होता है। तो डिटेल थ्री में भी इसी तरह हम क्या करते हैं, एक दो सेंटेंसेस और थोड़ा सा उसमें और टेस्ट ऐड करने के लिए
और ज़्यादा उसको जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक दो चीज़ें और उसके अंदर लिखते हैं उसके बारे में, और अपनी बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए हम एक दो चीज़ें और लिखते हैं। फिर लास्ट में जैसे हमारी बर्गर की नीचे वाली बन की नीचे वाली स्लाइस आती है, ऐसे ही हमारा क्लोजिंग सेंटेंस आता है। और सिर्फ बर्गर की नीचे वाली स्लाइस अकेली नहीं आती है, उसके ऊपर थोड़ी सी सॉस भी लगाई जाती है। इसी तरह से क्लोजिंग सेंटेंस में भी हमें अपने टॉपिक को थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज के साथ प्रेजेंट करना पड़ता है, ताकि हमारे पैराग्राफ का जो एंड हो वो मीनिंगफुल हो, वो अच्छी तरह हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ एंडिंग की वजह से, अगर कई बार बर्गर में सॉस नहीं लगी होती तो बर्गर का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये एंडिंग सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि इसी से हमारे पैराग्राफ, हमने ऊपर तो बहुत अच्छा लिखा लेकिन नीचे लास्ट का सेंटेंस अगर हमारा गड़बड़ हो गया तो हमारा पैराग्राफ क्या होगा, इतना इंटरेस्टिंग सॉरी नहीं होगा। ओके, तो अब ये मैंने आपको बर्गर स्टेप्स में तो बता दिया। अब एक मैं आपको इसी तरह से सॉल्व करके भी दिखाती हूँ कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा और उसको मैंने कैसे इन बर्गर के हिस्सों में डिवाइड किया। जैसे मेरा टॉपिक है पैराग्राफ का अ विजिट टू माई ग्रैंड माज हाउस, मेरी ग्रैंड माँ के घर पे मेरा एक विजिट, ये मेरा पैराग्राफ का टॉपिक है। तो मैंने क्या किया, जब लिखना शुरू किया तो सबसे पहले ऊपर देखिए क्या आया, मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आया मेरा सबसे पहले। मेरा टॉपिक क्या है, अ विजिट टू माई ग्रैंड माज हाउस। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग देखो, जैसे बर्गर की ऊपर बन का ऊपर वाला हिस्सा हुआ, तो ये यहाँ पे भी मेरा बन के ऊपर वाले हिस्से में मैंने क्या डाला है, अपने टॉपिक को ही, अपने टॉपिक के बारे में ही एक दो लाइन्स लिखी हैं। Of all the places in the entire world, my grandma's house is my favorite. अब मैंने लिखा ना कि दुनिया में जितनी भी जगहें हैं उनमें सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा क्या है, मेरी ग्रैंडमा का हाउस है। अब नेक्स्ट मेरी क्या आ गई, टमाटो की स्लाइस आ गई, जिसमें मैंने क्या किया, अपने टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया। एवरी टाइम आई एम ऑन माई वे टू हर हाउस आई एम फिल्ड with a lot of excitement and anticipation। जब भी मैं उनके घर की तरफ जितनी बार भी मैं जब अपने ग्रैंडमा के घर की तरफ निकलती हूँ तो क्या होता है, मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, खुशी होती है, बहुत ज़्यादा मैं ईगर होती हूँ वहाँ पर जाने के लिए। जैसे आप भी जब छुट्टियों में जाते हो अपनी नानी के घर या अपनी दादी के घर, तो क्या होता है, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। अब नेक्स्ट मेरी आई डिटेल 2, जिसमें मेरी आई लेटस की स्लाइस, क्योंकि मुझे बीच में लेटस की स्लाइस अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने क्या किया, अपने टॉपिक को थोड़ा सा और वो जो है उसके बारे में एक लाइन मैंने और ऐड कर दी। इसमें मैंने क्या लिखा कि वहाँ पर मुझे जो है जाकर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं वाकई देखती रहती हूँ कि मुझे जाके वहाँ पे वो चीज़ मिलेगी। वो क्या है, I know my stomach will be filled with I know my stomach will soon be filled with my grandma's delicious cooking। और मुझे पता है कि वहाँ जाकर मेरा स्टमक जो है, मेरी ग्रैंडमा जो बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाएंगी उससे भरा रहेगा। आप भी जब अपनी नानी के या दादी के घर जाते होगे तो आपको टाइम टाइम पे दिन के कई इंटरवल्स में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलती रहती हैं। अब आई मेरी चीज़ की स्लाइस, यानी कि मेरी डिटेल नंबर 3, जिसमें मैंने थोड़ा सा अपने टॉपिक को और ज़्यादा डिस्क्राइब किया। इसमें मैंने लिखा माई ग्रैंड माज हाउस ऑल्सो हैज़ द मोस्ट कोजी एंड इन्वाइटिंग एटमोसफियर यू कुड एवर इमेजिन। और मैंने ये लिखा कि मेरे ग्रैंड माँ का जो घर है उसका जो वो जो है वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, जो एक वार्मनेस, एक आराम की फीलिंग वहाँ पर आती है, वो कहीं और नहीं मुझे मिलती। नेक्स्ट फिर मैंने इसी डिटेल 3 में अपनी पैटी की स्लाइस भी ऐड कर दी, उसको थोड़ा और इलैबोरेट कर दिया। मोस्ट ऑफ ऑल आई एम एक्साइटेड टू हेयर
ऑल ऑफ द इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड स्पेंड टाइम विद हर। और सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेके मैं एक्साइटेड हूँ, वो जो मुझे इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाती हैं और जो उनके साथ मेरा टाइम स्पेंड होता है, जिसमें मुझे इतनी ज़्यादा पैम्परिंग मिलती है, इतना प्यार मिलता है, सबसे ज़्यादा मैं उसे लेकर एक्साइटेड हूँ। और नेक्स्ट लास्ट में मेरा आ गया क्लोजिंग सेंटेंस, यानी कि हमारे बन का नीचे वाला स्लाइस। और फिर इसमें मैंने अपने ऊपर वाले टॉपिक को मेंशन किया है, देखो, और थोड़ा सा उसको मैंने सॉस लगाया, यानी एक दो बातें उसके बारे में और लिखी हैं। आई enjoy going to my grandma's house so much, and to me it is the best place in the world. ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि ये पैराग्राफ मैंने, देखो, बर्गर मेकिंग का ही एग्जाम्पल रखते हुए मैंने अपना पूरा पैराग्राफ उसी स्टेप वाइज लिख लिया। अब अगर मैं क्या करती, एक भी स्टेप ऊपर नीचे हो जाता, लाइक इमेजिन करो अगर बर्गर का जो बन का ऊपर वाला हिस्सा है उसको ही मैं बीच में डाल देती तो सारे बर्गर का टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसी तरह पैराग्राफ में भी कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ आनी चाहिए, इसके रूल्स सेट होते हैं। अगर हम अपनी लेयरिंग ठीक रखेंगे तो हमारा पैराग्राफ भी मीनिंगफुल निकलेगा, अच्छी लैंग्वेज में निकलेगा और पढ़ने में इंटरेस्टिंग होगा। ओके।